नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। शिक्षा मित्रों की बहुप्रतीक्षित मांग अब जल्द पूरे होने की संभावना जताई जा रही है। जहां शिक्षा मित्रों पर लगातार समस्याओं का अंबार टूटा हुआ है, तो उन्हें एक राहत मिली है। 30,000 शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी, 5 से 10,000 महिलाओं को अपने घर वापसी की एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दे दी गई है। लेकिन जल्द ही मानदेय संबंधी जो समस्या है उसका मुख्यमंत्री जी कब निजात करेंगे, ये सभी शिक्षा मित्रों के मन में भरे हुए सवाल है। शिक्षा मित्र पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की ओर समझ रहे हैं। और ऐसे दौर में लगातार बीमारियों का सिलसिला, लगातार उन पर परेशानियों का दौर, एसआईआर के दौरान कई शिक्षा मित्रों की जान चली जाना, एसआईआर के दौरान कई बीमार हो जाना, कई के परिवार बिखर जाना, कई खबरें बन गई। कल मैंने एक ललितपुर जिले की घटना का जिक्र किया था, जहां शिक्षा मित्र हेमलता की तबीयत बिगड़ गई थी। कल बातचीत की, लोगों से प्रयास किया, तो नतीजा मिला कि जिलाधिकारी ने 50,000 रुपया का चेक तत्काल बना दिया और 50,000 रुपया का आज बनाने की बात की है और कहा है कि इलाज कराएंगे। एक बड़ी पहल है, जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजा भगवत सिंह बैस के अथक प्रयास से ये चेक प्राप्त हुआ है, उनका भी धन्यवाद। ये उनके पति हैं नेताजी, उन्होंने ये पोस्ट किया, मुझे सुबह भेजा, कहा सर बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और 50,000 2 दिन बाद देने की बात की है, यानी जिलाधिकारी ने कहा इलाज कराइए। हम 1 लाख रुपया जिलाधिकारी कोष से देते हैं। ये बाकायदा जिलाधिकारी कोष से जो राहत राशि है, जिलाधिकारी का अपना अधिकार होता है। मैं जिलाधिकारी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये बात बड़ी ध्यान से सुनी और मदद के लिए तत्काल तैयार हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है, जिलाधिकारी की धन्यवाद भी करना चाहिए। एक शिक्षा मित्र की जान बच जाएगी। तो मेरा काम है कि लोगों की मदद कैसे हो, रास्ता कैसे खुले, न्याय कैसे मिले। ये हेमलता कुशवाहा है, पत्नी श्री जगदीश कुशवाहा नेताजी की है। ये प्राथमिक विद्यालय टगर विलाक विरधा ललितपुर में कार्यरत हैं। बीएलओ थी, अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, मानसिक दबाव से हो गया। लेकिन जिलाधिकारी ने जो मदद की बात की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हम फिर एक बार जिलाधिकारी का धन्यवाद देते हैं। लोगों की मदद होती रहे और अपनी बात आगे जारी रखते हैं। मेरा मकसद है कि इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी जल्दी मानदेय दिए जाने का ऐलान करें। ये जो ऐलान है उनका, इससे 30,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके बाद महिला अनुदेशकों का भी सवाल है, उनके भी परिवार टूट रहे हैं, उन्हें भी समस्या आ रही है। वो भी चाह रही हैं कि हमारा परिवार कैसे बचे, क्योंकि ये एक की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है और सब परेशान है। सब यही चाह रहे हैं कि कैसे ही सबका जीवन बच सके। कोई ट्रांसफर में फंसा है, कोई प्रमोशन में फंसा है, कोई किसी में फंसा है, लेकिन शिक्षा मित्र तो अपने मानदेय में फंसा है। वो कहता है साहब हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपने 5 सितंबर को ऐलान किया है, मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, मुझे न्याय दे दीजिए, मुझे मेरा मानदेय दे दीजिए, यही मैं चाहता हूं। इतनी ही मेरी आपसे अरदास है, दरख्वास्त है, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। 2 जून को लोग जब लखनऊ में धरने पर बैठे थे, तब रोटी लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। वो तस्वीर भी देखकर हैरान है। उसके बाद भी अब तक छोटे छोटे बच्चे ये तस्वीर में रोटी लिए खड़े हैं, ये मांग कर रहे हैं प्रभु हमें 2 जून की रोटी दिला दीजिए। इन बच्चों का क्या दोष है? ये पूरी तस्वीर है, ये जून के महीने की है, 2 तारीख की है, जब 2 तारीख को गुड्डू सिंह के नेतृत्व में लखनऊ में धरना हो रहा था। ये रोटी की फिक्र थी, इन्हें जरूरत है रोटी की। मुख्यमंत्री जी ने रोटी दे दीजिए, इनकी रोजी रोटी सब खो चुकी है। 15 जून तक छुट्टी होती है, इधर 15 दिन अब फिर आ रहे हैं बेरोजगारी के। कुछ तो कर दीजिए, इन पर दया दृष्टि कर दीजिए। वेतन बढ़ जाएगा तो ये 15 दिन इनको नहीं परेशान करेंगे, वरना इन 15 दिन का भी बड़ा समस्या है। पिछली बार आपने समर कैंप दे दिया, समर कैंप का वेतन आज तक नहीं मिल पाया, कई जिलों में नहीं मिल पाया, एक नहीं कई दर्जनों जिलों में नहीं मिल पाया। पता नहीं, आपकी स्वावलंबी योजना थी, आपकी स्वावलंबी योजना को शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने मिलकर 4 चांद लगाए, लेकिन वो योजना कहां पहुंची, उसका असर क्या हुआ, शिक्षा मित्र अनुदेशकों को नहीं मालूम। लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले, उनको भुगतान नहीं मिला, जबकि आपके द्वारा 4 अक्टूबर को
सोचिए मुख्यमंत्री जी, 4 अक्टूबर को आपके द्वारा पैसा जारी कर दिया जाता है, फिर क्या कारण है, क्यों अधिकारी अब तक पेमेंट नहीं किए? क्या अधिकारी जानबूझकर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को परेशान करते हैं? क्या उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं? क्या वो चाहते हैं कि ये बीमार हों, ये परेशान हों और ये हमेशा इसी तरीके से दिक्कत में बने रहे? क्यों नहीं दिया पैसा? क्या किसी के घर का पैसा है, जब चाहेंगे तब तक रखे रहेंगे? क्या बीएसए को जानकारी नहीं है? क्या मजाक बना दिया है, जीवन को संकट में डाल दिया है। कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है? इसका कोई भी जवाब नहीं देता। अधिकारी को फोन करो, साहब पैसा नहीं आया, फिर उसे बताओ कि फला जगह आ गया है, तो कहता करेंगे। बैंक की दिक्कत, उसके आईएफएससी कोड की दिक्कत, क्या ये सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं अनुदेशक शिक्षा मित्र के हिस्से में बोरे में भरकर पेवस्त कर दी गई हैं? बेटा तुम ही रहोगे समस्या में, तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं, कोई निराकरण नहीं। क्या मजाक बना दिया? सोचिए, विचार कीजिए, कभी तो समझिए। एक और तस्वीर है, उस तस्वीर को भी अब 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। कब तक इन तस्वीरों के जरिए काम चलेगा? उस तस्वीर को आए हुए 1 वर्ष से ज्यादा हो गया। इस दौरान 2 और संगठनों की तस्वीरें आ गई। यह तस्वीर, शिव कुमार शुक्ला जी बैठे हुए हैं, श्रीचंद शर्मा जी बैठे हुए हैं, 2 और विधायक शिक्षक बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। उसके बाद 5 सितंबर का ऐलान, क्या है ये सब? मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन, अनुरोध, अपील, इनके मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान कर दीजिए। आपने कर दिया ऐलान, आधा अधूरा है, उसे पूरा कर दीजिए। इन्हें बचा लीजिए, इनकी जानें जा रही हैं, इनके परिवार टूट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। अभी तो अश्विनी मिश्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी, शंकर लाल ने कुएं में कूदकर जान दे दी। 2 जानें तो तत्काल चली गई, बीमारी से रोज जा रही हैं। कोई महीना खाली नहीं है कि 20 से 25 का आंकड़ा होता ना हो। कुछ सुनकर ही हैरान रह जाते, कितने मर गए, कितने बीमार हैं। सोचिए, विचार कीजिए। सबके सामने बड़ी प्रबल समस्या है, बहुत समस्याओं का अंबार लग चुका है और इन अंबारों का निदान एक ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्हीं की कृपा दृष्टि होगी, उन्हीं का जब दिल पसीजेगा तो ये खबर आएगी कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया गया। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर खबर कब निकलेगी, इसकी प्रतीक्षा है। फिलहाल जो आपने आदेश किया है उसमें बड़ी तादाद में 30,000 के आसपास जो परिवार हैं उन्हें लाभ मिलेगा। शिक्षा मित्रों की लंबे समय से चल रही मूल विद्यालय वापसी की उम्मीद इस जाड़े की छुट्टियों में पूरी होती दिख रही है। शासन ने मंगलवार को शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वापसी का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन क्या ये जाड़े की छुट्टी में पूरा हो पाएगा? इससे लगभग 30,000 शिक्षा मित्रों को अपने घर जाने का मौका मिलेगा। इसमें वर्तमान में जो तैनाती स्थल है, अपने पति के घर की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड में भी तैनाती पा सकेंगी। उन सभी महिलाओं के लिए भी लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, पहले शिक्षा मित्रों से एक निर्धारित प्रारूप पर जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर जो शिक्षा मित्र अपनी वर्तमान तैनाती स्थल पर रहना चाहते हैं उनके विकल्प पर किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। जो पुरुष या अविवाहित महिला शिक्षा मित्र अपने मूल तैनाती विद्यालय का विकल्प देते हैं, वहां पद खाली है तो उनकी तत्काल तैनाती की जाएगी। जहां मूल तैनाती स्थल पर जगह खाली नहीं है उनको मूल विद्यालय की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड में किसी विद्यालय में पद खाली होने पर तैनात कर दिया जाएगा। उन्होंने 3 जनवरी को जारी शासनादेश का हवाला देते हुए कहा है, इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति प्रक्रिया पूरी करेगी। इसमें सीडीओ, डाइट प्राचार्य, बीएसए व सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी सदस्य होंगे। शिक्षा मित्रों के समायोजन व मूल विद्यालय तबादले के लिए 3 जनवरी को शासनादेश जारी किया गया था। 12 जून को इसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए, किंतु विभाग इसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं करा सका। जबकि इसकी प्रक्रिया शुरू न करने पर ही हाल ही में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने आंदोलन करने की 5 जनवरी से बात कही और उसके तत्काल 2 दिन पहले यह आदेश जारी हो जाता है। उनके कहने के 2 दिन बाद इस उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने सरकार का आभार जताया, धन्यवाद दिया। कहा इस कवायद से 30,000 शिक्षा मित्र प्रभावित होंगे, जिनको अपने घर के पास पहुंचने का मौका मिल जाएगा। विभाग जिला स्तर पर जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू कराए।
विशेष सचिव ने पूर्व में जारी निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि हर विद्यालय में अधिकतम 2 शिक्षा मित्र रह सकते हैं। नक्सल प्रभावित विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षा मित्र रह सकते हैं। इसी आधार पर विभाग की ओर से रिक्तियों की गणना की जाएगी और फिर शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाएगा। विभागों ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मूल विद्यालय में पद खाली रहने पर वो पास के विद्यालय में तबादले के इच्छुक शिक्षा मित्रों का मौका मिलेगा। दूसरे चरण में समायोजन होंगे। दूसरे चरण के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ये सारी प्रक्रिया शिक्षा मित्रों को लेकर है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रक्रिया है अनुदेशकों को लेकर। वर्षों से उन्हें भी प्रतीक्षा है कि हमें भी अपने परिवार के पास पहुंचा दिया जाए। खास करके महिला अनुदेशक जो हैं, पिछले कई वर्षों से ये लड़ाई लड़ रही हैं। वो चाहती हैं कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर का उन्हें एक बार मौका मिल जाए और इसके बाद वो अपने उस जनपद में आ जाएं जहां उनकी शादी हो गई है या फिर जहां वो रहने लगी, तो एक बार ये मौका मिल जाए। उम्मीद है उनका आदेश भी 16 दिसंबर को शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा लखनऊ होंगे और उसके बाद किसी भी दिन जारी हो सकता है। शायद विक्रम सिंह जाएं या नहीं पहुंचेंगे, वो तो विक्रम सिंह बताएंगे, लेकिन शिव कुमार शुक्ला, विक्रम सिंह और भी अमरेंद्र दुबे सब मिलकर शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। विश्वनाथ कुशवाहा जी भी मुख्यमंत्री से मिले, अभय सिंह भी मुख्यमंत्री से मिले और इस मुलाकात के बाद एक नया तिलिस्म टूटना शुरू हुआ है जो वर्षों से बंद था। पहली बार एक आदेश बाहर आया। अब कैशलेस और ट्रांसफर की व्यवस्था पूरी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्री कार्यक्रम शिक्षा मित्र के नेताओं और इन सबका होना चाहिए कि हर हाल में शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने संबंधी ऐलान पर बात हो। हालांकि अभी बीते 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जल्द ही संविदा कर्मियों, रसोइया, सफाई कर्मचारी, उन सभी कर्मचारियों का जो मानदेय से प्रभावित है, उन सभी का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। अब देखना है इस ऐलान में कितना टाइम और लगेगा। क्या दिसंबर में हो सकता है या जनवरी को जाएगा? दिसंबर में हो जाए तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि 15 दिन फिर 1 जनवरी से शिक्षा मित्र बेरोजगार होना जा रहा है, जो 15 जनवरी तक रहेगा। 16 जनवरी से एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा। तो इन 15 दिन वो कैसे करेगा? अगर मानदेय बढ़ जाता है, जिस हिसाब से बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ऐसा बढ़ाऊंगा कि आप लोग याद करेंगे, ऐसी प्रक्रिया बनाऊंगा आप लोग याद करेंगे, तो क्या उस प्रक्रिया में होगा अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। लोगों को शानदार लाभ मिलना चाहिए। लगातार 62 वर्ष को लेकर लोगों के फोन आ रहे हैं, तो 62 वर्ष को लेकर सरकार की क्या राय होगी? कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी या नहीं करेगी? इस पर भी सरकार को अपनी मंशा जाहिर कर देनी चाहिए, ताकि कुछ लोगों को कुछ दिनों का, कुछ महीनों तो जो वेतन बढ़े उसका लाभ मिल जाए। अभी दिसंबर में रिटायर वाले को अगर 2 साल का मौका मिल जाएगा, जनवरी या दिसंबर में वेतन बढ़ जाता है, तो वो आपका 2 वर्ष प्रतिभागी बना रहेगा। और मुख्यमंत्री जी, इतने सस्ते शिक्षक आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड शिक्षक कहीं नहीं मिलेंगे, इतने बढ़िया काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अगर आपने इनका वेतन बढ़ा दिया समय रहते, तो 4 चांद लग जाएंगे आपकी बेसिक एजुकेशन को, 4 चांद लग जाएंगे जूनियर एजुकेशन को। कई बार विक्रम सिंह कह चुके हैं कि आप सर्वे करा लीजिए, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, हम गलत काम कर रहे हैं तो हमारा वेतन कतई मत बढ़ाइए। इससे बड़ा चैलेंज और कोई नहीं हो सकता। जबकि अधिकारियों के द्वारा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की जो रिपोर्ट दी गई है वो बहुत घटिया रहती है। अगर अच्छी दी गई होती तो आज तक ये समस्या सामने नहीं आती। मेरी इस रिपोर्ट से घबराना मत। आप सोचो कौन सी रिपोर्ट है, क्या है। मेरा कहना है कि अगर वो सही इमेज प्रदर्शित करते रहते, सही इमेज का जिक्र करते रहते, तो आज ये हालात नहीं होते, बदले हुए हालात होते। और बदले होते तो सबके परिवार सुरक्षित होते। जो लोग हमारे बीच नहीं है उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, हमारे साथ हमारे मिश्रा जी नहीं रहे, कोषाध्यक्ष थे। ऐसे अनगिनत नाम है, वो चूंकि संगठन में थे, उनसे आए दिन बात होती थी तो नाम याद है। जिनका नाम नहीं याद है उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा मानना है कि इस देश में एक ऐसा कल्चर होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को जो सरकारी सुविधा में उसे एक ऐसा वेतन मिलना चाहिए जिससे उसका परिवार पल सके। आज सवाल करो तो कई लोग ये भी कह देते हैं कि उनसे पूछा कभी जिनको 10,000 भी नहीं मिलते हैं, तो क्या उन पर 6 घंटे 8 घंटे रोज काम पड़ता है? पड़ता है? अगर पड़ता है तो बताइए, और नहीं पड़ता तो फिर ये दकियानूसी सवाल करना व्यर्थ है। एक अच्छे सवाल करो, अच्छे सवालों से सवाल पूछो, इन्हीं सब पर बातचीत होनी चाहिए। क्या फायदा है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कभी ये विचार कीजिए और अपने हौसले को बुलंद रखिए। जल्द कुछ सौगात मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अब सदन चलेगा,
सदन चलेगा, सवाल उठेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले से तैयार है। हो सकता है कि सदन से पहले ही कुछ कर बैठे, हो सकता है सदन के चलते कुछ कर बैठे, ताकि लोग सदन में सवाल ना उठाएं। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।